नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न है, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 हम पहले ही कवर कर चुके हैं। दोस्तों ध्यान से समझना है ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ ए और बी की कार्य क्षमता की बात है, तो कार्य क्षमता दोस्तों आपको पता होना चाहिए कार्य क्षमता क्या होती है। इसको इंग्लिश में दोस्तों एफिशिएंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एफिशिएंसी। तो हम इसकी देखते हैं ए और बी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है प्रश्न के माध्यम से हमें पता चलने वाला है। प्रश्न में कहा है ए की कार्य क्षमता जो है बी से क्या है? दोगुनी है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर बी क्या है, कितना एक काम करता है, बी किसी समय में एक काम करता है तो उतने ही समय में ए कितना कर लेता है। दोस्तों कितना कर लेता है? प्रश्न में लिखा हुआ बी से दोगुनी किसकी? ए की, तो ए हो जाएगा 2। कितना सिंपल तरीके से आ गया हमारा ए और बी की कार्य क्षमता निकल के आ गई। और एक बात दोस्तों नोट करके याद रखना है आपको कि कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी का उल्टा अपोजिट हमेशा क्या होता है दोस्तों? समय होता है। एफिशिएंसी का उल्टा दोस्तों क्या होता है? समय होता है। तो ध्यान रखना है टाइम हमेशा क्या होता है दोस्तों? एफिशिएंसी यानी क्षमता का उल्टा होता है। क्लियर है? तो उल्टा करोगे तो ए को टाइम कितना लगेगा दोस्तों? 1 घंटा। बी को कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा कह लो, यूनिट कह लो, कोई एक ही बात है दोस्तों। यहाँ हम करेंगे। अब हमारा टाइम निकल के आ गया। ए और बी का टाइम कितना निकल के आ गया दोस्तों? 1 और 2 यूनिट निकल के आ गया। आपको कहा गया यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करें। क्लियर है? 14 दिन क्या दिया गया? यहाँ पे टाइम दिया गया है कि नहीं दिया गया? 14 दिन क्या है? हमारा टाइम है। तो यहाँ देख लेना एक दिन में कितना कर लेते हैं दोस्तों? एक दिन में करते हैं 2 और 1 3। कितना काम कर लेते हैं एक दिन में? 2 और 1 3 मिलकर काम कर लेते हैं। तो हमने देखा कि एक दिन में 3 काम करते हैं, तो 14 दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर? तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आएगा दोस्तों। क्या निकल के आएगा? टोटल वर्क। कैसे निकला? तो हम देखेंगे। हमने कहा एक दिन में काम करते हैं 3 और कितने दिन काम करते हैं दोस्तों? 14 दिन। तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 14 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 42। कितना हो जाएगा? 42। ये क्या निकल आया दोस्तों? हमारा टोटल वर्क यानी कुल काम निकल आया। जब कुल काम हमारे पास आ गया है तो अब क्या पूछा है? जो पूछा है उसका आंसर दे देते हैं हम। ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता दोस्तों बताओ। ए की क्षमता बताइए कितनी है? तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 2, क्योंकि काम है टोटल 42। काम कितना है दोस्तों? 42। तो ध्यान रखना है काम अगर 42 है, ये एक दिन में कितना कर लेता है? 2 कर लेता है। क्षमता एक दिन में कितना कर लेता है? 2। तो यहाँ देखोगे 42 जो है ए का हमें निकालना है, तो ए ध्यान रखना है ए की कार्य क्षमता से भाग दे देते हैं दोस्तों। कितना आ जाएगा? 21। कितना आ जाएगा दोस्तों? 21। और 21 दिन ही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अब हम दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे दोस्तों? प्रश्न में अब की बार पूछा गया है, दोनों का अंतर दिया गया, ए और बी में कौन कम ज़्यादा ले रहा है। प्रश्न उसी तरीके का है, उसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। प्रश्न है ए और बी, रेशियो कितना देखना है? बी से दोगुनी किसकी क्षमता है? ए की। तो यहाँ से दोस्तों क्या निकल आएगा? एफिशिएंसी निकल आएगा दोस्तों। क्या निकल आएगा? एफिशिएंसी हो जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा? ये 2 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे टाइम का रेशियो निकालना है। टाइम का रेशियो कितना होगा दोस्तों? समझ में आ ही गया होगा, पिछले प्रश्न की ही तरह ये प्रश्न है। यहाँ हम टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इनका हो जाएगा 2 और इनका हो जाएगा दोस्तों 1। जी नहीं, प्रश्न में क्या पूछा है? प्रश्न में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ध्यान से समझना है, ए की कार्य क्षमता जो है बी से दोगुनी, यानी कि बी अगर 1 करता है, बी कितना करता है? 1 करता है, तो ए कितना करेगा? 2 करेगा। ए कितना करेगा दोस्तों? 2 करेगा। ध्यान से समझना है, यहाँ गलती हो गया। अब इसको चेंज करेंगे तो दोस्तों उल्टा करोगे कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ तक। अब आपको बताया गया है, अब कहा गया है किसी कार्य को करने में, दोस्तों एक कार्य है उसको करने में ए जो है 20 से 10 दिन कम लेता है। किससे कम ले रहा है? 20 से 10 दिन कम ले रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे टाइम का जो है ए ले रहा है 1 दिन, बी ले रहा है 2 दिन। तो बी से ए कितना कम ले रहा है दोस्तों? ध्यान से अंतर देखना है इन दोनों का। ए जो है बी से कितना कम ले रहा है? आप कहोगे 1 दिन कम ले रहा है, -1। तो 1 यूनिट का जो अंतर है, और प्रश्न क्या कह रहा है? 10 दिन कम ले रहा है। तो हम क्या ये कह सकते हैं 1 यूनिट का मान ही हमारा क्या है? 1 यूनिट का मान कितना है दोस्तों? हमारा 10 है। अब जब 10 1 यूनिट का मान है तो हमने कहा अगर ए 10 दिन ले रहा है तो बी कितने दिन लेगा? 20 दिन लेगा। तो यहाँ करोगे 10 का गुणा करोगे, यहाँ कितना हो जाएगा? 10 का इधर गुणा करोगे, 10 का इधर करोगे, तो ए और बी का टाइम निकल के आ जाएगा। वो टाइम हम यहाँ लिख लेते हैं, ए और बी। अब ए दोस्तों कितना टाइम लेगा? 10 से कम 10। कितना टाइम लेगा दोस्तों? 10। और बी कितना टाइम लेगा दोस्तों? 20। क्या बात समझ में आ गई? प्रश्न यही तो कह रहा है, ए जो है 20 से 10 दिन कम लेता है। देखो बी अगर 20 ले रहा है तो ए 10 दिन कम ले रहा है कि नहीं ले रहा? बिल्कुल भाई, बात एकदम क्लियर हो गई। अब जो प्रश्न में पूछा गया है वो निकाल लो। अब ध्यान रखना है, अगर ए 10 दिन ले रहा है, ध्यान से समझो, अभी प्रश्न तो तभी निकाल पाए जब काम पता होगा। तो काम कैसे निकालोगे? काम निकालोगे, ए 10 दिन काम कर रहा है, 1 दिन में कितना करता है? 1 दिन में कितना करता है? प्रश्न में ही ढूंढिए आप, कहाँ करता है? ये रहा दोस्तों, ए जो है 1 दिन में 2 काम करता है। तो 10 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों? 10 दिन में कितना करेगा? 10 दिन में काम करेगा। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे दोस्तों। टोटल वर्क 1 दिन में 2 करता है तो 10 दिन में कितना करेगा दोस्तों? तो यहाँ से आ जाएगा 20। कितना काम करेगा दोस्तों? 20 काम करेगा। अब यहाँ पे टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? अब दोनों मिलकर ध्यान रखना है, दोनों की क्षमता क्या है? ए तो 2 करता है, बी कितना करता है दोस्तों? 1 करता है। तो दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर लेते हैं? दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कर लेते? 3 कर लेते। तो 20 काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो दोनों मिलकर 1 दिन में 3 काम करते हैं। तो भाग दोगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 सही 2/3 दिन। यही हमारा आंसर होगा। समझ में आ गया होगा? अगर नहीं आया तो वीडियो पॉज करिए और बैक करके फिर से आप रिपीट कर लीजिए, तो आपको बात समझ में आ जाएगी दोस्तों। हाँ, और दोस्तों ध्यान रखना है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों तीसरा प्रश्न बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एक बार पढ़ना है आपको और उसको सॉल्व करने के लिए लग जाना है। प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों के अकेले की एफिशिएंसी दी गई है और दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष कार्य को एक अकेला कितने दिनों में कर सकेगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, लेकिन इतनी बड़ी भाषा है, देख के ही डर जाएंगे हम लोग। देखिए दोस्तों सॉल्व करते। ए और बी दोनों की अकेले की कार्य क्षमता है। ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर लेता है दोस्तों? 20 दिन में। और बी अकेला कितने दिन में कर लेता है दोस्तों? 25 दिन में। वही कार्य है तो हमें पता नहीं, हम निकाल लेते हैं वही कार्य क्या है। तो वही कार्य कितना दोस्तों निकल के आएगा? इन दोनों का एलसीएम लेना है आपको। क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा दोस्तों 100। कितना आ जाएगा? 100। आप लोग लेके ट्राई कर लीजिए कैसे लोगे। तो 25 और 20 का हमेशा ध्यान रखना है, बड़ी संख्या का गुणनफल क्या होगा? एलसीएम। ज़्यादातर यही होता है। 25 दूनी 50, क्या भाग जा रहा है 20 का? नहीं जा रहा। तो 25 × 75, फिर भी नहीं जाएगा। 25 100 के 100 कितना हो जाएगा दोस्तों? 100। क्या 100 में 20 का भाग जा रहा है? तो भाई बिल्कुल जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, 25 का भी जा रहा है। तो हमारा यही आंसर है, एलसीएम हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? टोटल वर्क भी हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे ए 20 दिन में पूरा करता है तो 100 काम कर लेता है। तो भाई 1 दिन में कितना करता होगा? 1 दिन में करेगा दोस्तों, कितना करेगा? 5। क्योंकि 20 का भाग दे तो 100 में कितना निकल के आ जाएगा? 5 निकल के आ जाएगा। ऐसे ही 25 का भाग दोगे दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा? 4।
इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको आगे देखना है, प्रश्न आगे पढ़ना है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। कितने दिन कार्य करते हैं? 5 दिन। तो यहाँ से हम देखेंगे कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर लेते हैं, क्योंकि ये तो हमने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में ही अच्छे तरीके से पढ़ा है कि ये जो निकल के आती है वैल्यू किसकी होती है? एक दिन की होती है। तो एक दिन में 5 और 4 9 कार्य करते हैं। कितना काम करते हैं? 9। अब ये कहा गया है भाई 5 दिन साथ में काम करना है, तो एक दिन में 9 काम करते दोनों मिलकर, तो 5 दिन में दोस्तों कितना करेंगे? तो 5 का कर दो गुणा, तो 5 दिन में कर लेंगे दोस्तों 45। कितना काम खत्म कर देंगे ये लोग? 45 काम खत्म कर देंगे। अब शेष कितना बचेगा? जब आप ये बताओ मेरे को कि 100 तो हमारे पास काम था, 9 एक दिन में करते थे, 5 दिन में इन्होंने 45 काम खत्म कर दिया, तो शेष कितना बचा? घटा लो, बहुत ही सिंपल बात। 100 में से 45 घटाओगे 5 आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा दोस्तों? 55। कितना आ जाएगा दोस्तों? 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 55। तो 55 काम बचा, 55 काम क्या है? बच गया है। अब इसे करेगा कौन? तो प्रश्न में कहा है शेष कार्य को ए अकेला, तो शेष कार्य यही तो बचा, ए करेगा। ए एक दिन में कितना करता है? 5 करता है, तो शेष कार्य बचा 55, तो 5 करता है, तो 55 कार्य कितने दिन में कर लेगा दोस्तों? 11 दिन में कर लेगा। इतनी तो बात सिंपल है, यहाँ तक तो किसी को कठिनाई होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो हम पहले भी करा चुके हैं। भले ही हम इसको जल्दी करा दें, फिर भी आपको समझना है, क्योंकि अगर आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखा है तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, चौथा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 18-15 दिन में पूरा कर लेते हैं। बी अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ देता है, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों वीडियो आपको पॉज कर देना है, तुरंत लग जाओ सॉल्व करने। मैं यहाँ अपना सॉल्व करता हूँ, समझना है आपको ध्यान से। अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पाते हो तो अच्छे से देखिए इसको। ए करता है कितने दिन में दोस्तों? 18 दिन में। बी कितने दिन में करता है दोस्तों? 15 दिन में। एक ही काम है तो काम हमें नहीं पता, आप काम खुद दिमाग लगाओगे दोस्तों क्या होगा, और ना ही मैं अब की बार एलसीएम बताऊंगा कितना होता है, तो आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कितना होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। कैसे हो जाएगा? इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है। इससे पहले ऐसा कोई नंबर था? नहीं होगा। चलो भाई कितना आ जाएगा? एक दिन का कार्य निकल के आएगा 18 पंचे 90 और 15 छक्के 90। एक दिन का दोनों का कार्य निकल के आ गया। प्रश्न ने क्या कहा है कि बी अकेला इस पर 10 दिन कार्य करता है। अब बी का एक दिन का कार्य बताओ दोस्तों कितना है? तो बी का एक दिन का कार्य 6 है। कितने दिन कार्य कर रहा है? 10 दिन। तो कर दो गुणा 10 का। कितना काम कर लेगा बी? बी काम कितना कर लेगा दोस्तों? 60 काम कर लेगा। बी कितना काम खत्म कर देगा? 60 काम खत्म कर देगा। बचा कितना? बचा कितना दोस्तों? 90 था, 60 कर दिया, घटा दो 60। कितना बचेगा? 30 बचने वाला है हमारा। अब 30 काम को करेगा कौन? प्रश्न में कहा है शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा? शेष बचा 30। एक पूछा है कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में कितना करता है? 5। तो 30 कार्य को 5 एक दिन में 5 करता है, तो कितने दिन में खत्म कर लेगा दोस्तों? आंसर आ जाएगा 6 दिन। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 दिन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आराम से समझ में आ गया होगा दोस्तों कि 5 का भाग दोगे 6 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ध्यान रखना है दोस्तों, इससे आगे के ज़बरदस्त प्रश्न हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए एक शॉर्ट वीडियो हो गया आपके लिए। आज इतना ही रखना है दोस्तों, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।